गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। नवरात्रों के शुभ दिन ये उत्सव के लिए आते हैं। ये शक्तियां हैं, साकार रूप में प्रकट है। जो शिवत्व की तरफ चलता है वो इन शक्तियों को पहचान पाता है। साकार रूप में प्रकट होती हुई शक्तियों को हम देखते हैं। ये शिव तत्व से उत्पन्न हुई है। चाहे माँ को आप गौरी के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, ये शांति की देवी है, क्षमा करने वाली है। और संहार करने वाली कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, ये संहार करने वाली है। पर इसके पीछे कौन है? हमने ये जानना है कि इन शक्ति के पीछे कौन है। शिव है, जो शिव तत्व को पहचानता है। शिव की तरफ हम जाते हैं तो हम चेतन की तरफ जाते हैं। हम ज्यादा व्यवहार पर ध्यान देते हैं कि पुण्य कर्म है, पाप कर्म है। संहार करने वाले भी शिव हैं और जन्म देने वाले भी शिव हैं। सारी शक्तियां शिव से प्रकट हुई है। इसीलिए ध्यान भी शिव ही लगाते हुए दिखाई देते हैं कि हर समय वो समाधिस्थ रहते हैं। हम भी समाधि की तरफ या ध्यान की तरफ हमें जाना है तो व्यवहार के कितने भी कर्म हो, वो बाहरी आवरण से ही हमें लेकर जाते हैं, वो ध्यान की तरफ नहीं। पर गुरु हमें कहते हैं जगाने वाला भी शिव है, ध्यान लगाने वाला भी शिव है। सारे ही ये शिव की ही शक्तियां हैं। हम पहचाने ये सारे कर्म कराने वाला कौन है, इसके पीछे हाथ किसका है। हम दृष्टांत लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम हैं ये सब करंट से चलते हैं। ये पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते। इनमें भी हम भूल जाते हैं कि करंट की सत्ता से चल रहे हैं। ऐसे ही गुरु सत्संग के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं ये शरीर में जो आपकी शक्तियां हैं। हम कई बार देखते हैं किसी में शक्ति प्रकट हो जाती है तो हम कहते हैं माँ आ गई। वो माँ कौन है? वो चेतना शक्ति माँ है। हम माँ मानते हैं कि हमने बच्चे पैदा किए तो हमने अपने माँ का स्वरूप जाना। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, माता पिता तो वो भी बने हैं, पर माँ का स्वरूप तो चेतन स्वरूप है। पर चेतना की तरफ हम कितना जाते हैं, कितना समझते हैं कि मैं चेतन हूं। मेरा शरीर तो ये माँ रूप में भी शरीर जो दिखाई दे रहा है, तो हमें बच्चा सही चल रहा है तो हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं चल रहा होता है तो हम कहते हैं क्या हम माँ नहीं रहे? चेतन स्वरूप से तो हम माँ रहते हैं। ऐसे ही गुरु के ज्ञान से हमें समझ में आता है बच्चे पैदा कर लेना ही माँ नहीं है। पर हमने तो यही स्वरूप जाना कि बच्चे पैदा हुए तो मैं माँ हो गई। माँ का मतलब होता है कि खुद भी भगवान की तरफ चले और बच्चों को भी भगवान की तरफ मोड़े। क्योंकि शांति तो हमें भगवान के नाम से ही मिलती है। देखिए कौन माँ ऐसी है बच्चा पैदा करके भी दुखी ना हुई हो। शरीर से बच्चे पैदा किए तब भी बहुत दुखी है। बस सही मायने में वो सत्य नहीं है जो हम सत्य मानते हैं। पर गुरु तो हमें सत्य बताते हैं कि तुम चेतन स्वरूप आत्मा हो, सदा रहने वाले हो। आप उस तरफ चलो जो सदा बने रहोगे, जो तुम्हारा स्वरूप प्रेम के रूप में बना रहेगा। देखिए माँ की पूजा क्यों कर रहे हैं? माँ ने इतनी भक्ति करी, तपस्या करी। माँ वैष्णो के बारे में आप जानते हो, सबको पता है।
पहाड़ों पर चलकर जाते हैं, जय माता दी कहते जाते हैं। पर क्या आपने उनकी तपस्या को देखा, समझा? वो भी किसी मां की बेटी थी, जो आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हम भी किसी मां की बेटी हैं। हमने अपने जीवन में माँ बाप का नाम रोशन किया। ऐसे ही वैष्णो माँ जो आज कहलाई, वो भी किसी की बेटी रही। पर किससे नाम रोशन हुआ? तपस्या से। हमसे भी पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? हमारे बच्चे पढ़ लिख करके क्या बने? देखिए, एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, वो सारा दिन किसका ध्यान रखता है? मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा पैसा बढ़े। उसको सत्संग में ले आओ तो उसका ध्यान सत्संग में लगेगा? क्या कहोगे? पैसा कमाना है, भगवान के नाम में ताकत कहां? उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। ऐसे ही हम सत्संग में बैठे हैं, कोई तो बच्चों की मां बने बैठा है, कोई पिता बने बैठा है, कोई व्यापारी बने बैठा है। पर सच में क्या सत्संग के लिए हम बैठते हैं? सत्संग में कितना मन लगता है? मां वही होती है जो अपने बच्चे को चेतन का रास्ता दिखाए, सत्संग का रास्ता दिखाए। हमें तो बच्चों का कोई काम हो जाए तो हम कहेंगे आज सत्संग में नहीं जाना। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए सत्संग को छोड़ देते हैं, उस चेतन शक्ति को छोड़ देते हैं। तो क्या कभी हमारे बच्चे उस चेतन शक्ति को जान पाएंगे, समझ पाएंगे? आज के बच्चों को कह दे कि चलो सत्संग में चलते, तो क्या कहेंगे? मन नहीं लगता। तो क्या हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे? पर गुरु भी हमें यही समझाते हैं कि आपने अपनी इंद्रियों को चेतना शक्ति की तरफ कितना मोड़ा ही नहीं। जब से पैदा हुए हैं इस शरीर की इंद्रियों को ही हष्ट-पुष्ट करने में लग रहे हैं। कहा ना, यहाँ के पैसे दूसरे देश में काम नहीं आते। ऐसे ही भगवान में व्यापारी कहे कि मैं भगवान में काम आ जाऊंगा, कहते व्यापारी तो पैसे में ही काम आएगा, उसे तो पैसे से मतलब है, भगवान से। भगवान का नाम लेता है तो पैसे के लिए, भगवान का नाम लेता है तो मां बनने के लिए, कि मेरा बच्चा महान बने, मैं महान बनूं, मैं ऐसी मां बनूं जो सत्संग के रास्ते पर चल करके उस चेतन शक्ति को मैं जान पाऊं और मैं मां कहलाऊं। ये परमात्मा की पावर हर रिश्तों में प्रेम पैदा कर देगी। पर कौन ऐसी मां बनना चाहता है? कौन चाहता है कि मैं ऐसी मां बनूं? चेतना की तरफ मुझे मुड़ना है और अपने सच को जानना है, सत्य की तरफ चलना है, तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। नहीं तो झूठ की तरफ तो कभी किसी का नाम रोशन नहीं हुआ। आज से 9 दिन तक वैष्णो माँ का सीरियल देखना शुरू कर देना, कुछ तो भाव बनेंगे। बच्चों को थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में नॉलेज देना। खाली बैठना, उठाना, खिलाना, पिलाना, हम सोचते हैं बस यही काम हमें बच्चों को सिखाना है। सारी जिंदगी ठीक बिठाते रहो पर बच्चा कोई ठीक से बैठेगा ही नहीं। हमने अपना जीवन 50 साल का लगाया, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। अब तक ठीक से बैठना आ गया क्या? किसी को नहीं आया। पर गुरु ने जैसे ही हमने आसन लगाया समाधिस्थ हो गए। इसे कहते हैं एक साधक होना। आपको अपने पैरों का ही पता नहीं है, आपके पैर कैसे आसन लगाए बैठे हैं। गुरु हमें यही समझा रहे हैं, अपने मन को चेतन बनाओ। इस शरीर को तो डिसिप्लिन में लाओगे तो ये शायद सारी जिंदगी लगा लेना
बैठ भी नहीं पाओगे। इन इंद्रियों को अपनी आज्ञा में नहीं चला पाओगे। आपकी इंद्रियां आपकी आज्ञा में नहीं चलेगी। आपको पता है मेरा जीवन किससे अच्छा होना है, सबको मालूम है। देखिए, हमें 22 साल हो गए सत्संग सुनते, क्या हमें अभी तक पक्का नहीं हुआ कि भगवान से ही हमारा जीवन है? देखिए, लोग रामायण पढ़ते हैं, बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्या अभी तक रामायण समझ में नहीं आई? फिर भी दोहराते रहते हैं। ये मन पत्थर की तरह है, इसको घिसाओगे तो घिसेगा। इसको घिसते रहो, इस मन को घिसते रहो भगवान में, एक दिन ये चंदन बन जाएगा, पर इसे घिसना पड़ेगा। पर हम सोचते हैं भगवान में तो घिसने की जरूरत नहीं है, संसार में घिस लेते हैं। पर जितना संसार में घिसा कुछ नहीं मिला, भगवान में इतना घिस लेते तो चंदन बन जाते। गीता का ज्ञान, कितनी बार गीता जी पढ़ी, आज फिर गीता जी फिर शुरू कर दो, फिर भी दोबारा पढ़ोगे। क्या एक बार पढ़ने से याद नहीं हुई? फिर भी क्यों पढ़ते रहते हो? क्या है उसमें जो समझ में नहीं आता? मन को बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मन ऐसा है, बार बार संसार की तरफ भागता है। भगवान में कितनी बार गीता जी लेकर पूरी जिंदगी लगा दी गीता जी को पढ़ते हुए। आज भी खड़े होकर के कह दो, सुनाओ गीता के 18 अध्याय खड़े होकर के। तुमने पूरा जीवन लगाया है गीता के ज्ञान में, कुछ याद नहीं मिलेगा, बुक लेकर बैठना पड़ेगा। रामायण, पूरी रामायण की छुपाई, कितनी बार रामायण पढ़ी होगी बचपन से। पर अब अगर आप 50 साल के हो गए तो आपसे पूछा जाए रामायण में सुनाओ। हम बच्चों को तो कहते हैं तुमने 1 साल में बुक पढ़ी है, कंठस्थ हो जानी चाहिए। आपने तो रामायण इतनी पढ़ी है तो जीवन बन जाना चाहिए। नहीं बनता। नवरात्रे करते हुए पूरा जीवन निकल गया, पूछो तो क्या कहेंगे? हमारे तो माता रानी की मानता है, मानता किसी की भी नहीं है। मां हो तो मां को जान जाते। मां ने हम जैसे खोटे को भी स्वीकार किया। ठगी करी, चोरी करी, चालाकी करी, फिर कौन सी मां को मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? मां का प्रेम क्या होता है? मां का प्रेम किसे कहा गया है? सही गाइड करना, बच्चे को भगवान की तरफ लेकर जाना। हम सोचते हैं कि हमारी मम्मी हमारे से प्यार नहीं करती। क्या हमने थोड़ा सा भी भगवान का नाम लिया जो हमें माता पिता का प्यार मिले? इसलिए अपने विचारों को कैसा रखें? ऊंचे विचार रखो। मैं बड़े बड़े काम करूंगा, पूरे भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।